हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो ओटी असिस्टेंट का क्लास जो है स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, तो आप सभी लोग जो है डेली डेली क्लास को अटेंड कीजिए। साथ ही में अगर ओटी असिस्टेंट के प्रीवियस ईयर, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप लोग को चाहिए तो आप लोग जो है क्वेश्चन आप लोग ले सकते हैं। यहाँ पे मैं चंदन सर का नंबर दे रही हूँ। देखिए 87 89 69 42 29। ठीक है, ये चंदन सर का नंबर है। इस नंबर पे आप लोग जो है व्हाट्सअप कर सकते हैं या फिर कॉल कर सकते हैं। आप लोग को जो है पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, ओटी असिस्टेंट का पीडीएफ आप लोग को मिल जाएगा। ठीक है, तो आप लोग को सभी को पता है वैकेंसी आ चुकी है। आप लोग जो है फॉर्म फिलअप जो है जल्द से जल्द कर दीजिए। ठीक है, उसके बाद आप लोग का एग्ज़ाम होगा, आप सभी को पता है। ठीक है, सीबीटी एग्ज़ाम होगा। ठीक है, सीबीटी एग्ज़ाम होगा यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। ठीक है, ऑनलाइन यानी कि एग्ज़ाम होगा, आप सभी को पता है। ठीक है, इसमें मेन बात ये है कि देखिए इसमें नेगेटिव मार्किंग रहता है। इसीलिए आप लोग जो है तैयारी अच्छा से कीजिए, क्योंकि देखिए परमानेंट वैकेंसी जो है जल्दी नहीं आती है। ठीक है, अभी आई है, फिर कितने सालों बाद वैकेंसी आएगी ये किसी को नहीं पता। इसीलिए आप लोग जो है अपना तैयारी जो है बेहतर बनाने के लिए आप लोग इस नंबर पे कांटेक्ट कीजिए और आप लोग जो है पीडीएफ ले लीजिए। देखिए पीडीएफ में इसमें ख़ास बात ये है कि इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहेगा। साथ में जो है यहाँ पे देखिए, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आप लोग सोचिएगा कि कैसे रहेगा। तो अदर स्टेट में जो है एग्ज़ाम हुआ है तो पता है कि किस टाइप का क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो वो सारा क्वेश्चन इंक्लूड किया गया है। क्योंकि यहाँ पे तो फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे जो भी परमानेंट वाले वैकेंसी में यहाँ पे बीटीएससी पहली बार एग्ज़ाम ले रही है। तो अदर स्टेट का भी इसमें क्वेश्चन इंक्लूड किया गया है, किस टाइप का क्वेश्चन जो है आ रहा है। तो आप लोग जो है जल्द से जल्द पीडीएफ ले लीजिए। क्लास जो है यूट्यूब पे अटेंड जो है डेली कीजिए। इसमें आप लोग को जो है जो भी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है कराया जाएगा, प्रीवियस ईयर से रिलेटेड क्वेश्चन कराया जाएगा। साथ में जो है जो क्वेश्चन आ रहा है सबका जो है यहाँ पे थ्योरी भी साथ साथ में आप लोग को कंप्लीट करवाया जा रहा है। ठीक है, तो आप लोग जो है जल्द से जल्द जो है इस नंबर पर कांटेक्ट करके वीडियो लीजिए, क्लास जो है डेली अटेंड कीजिए। क्योंकि देखिए ये मौका बार बार नहीं आने वाली है, आप सभी को पता है। ठीक है, मौका बार बार नहीं आने वाली है। तो इसीलिए आप लोग अगर अगली वैकेंसी का जो है वेट नहीं करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि इसी वैकेंसी में आपका जो है नौकरी पक्की हो जाए। ठीक है, तो जल्द से जल्द जो है यहाँ पे पीडीएफ लीजिए, पढ़िए और यूट्यूब पे भी क्लास कराया जा रहा है, उसको अटेंड कीजिए। ठीक है, अगर किसी क्वेश्चन में आप लोग को डाउट है तो भी इस नंबर पे आप अपना डाउट जो है कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, डाउट क्लियर कर सकते हैं। ओटी असिस्टेंट से अगर कोई भी अगर आप लोग को जानकारी चाहिए तो इस नंबर पे आप लोग कांटेक्ट कीजिए। आप लोग को जो है यहाँ पे पूरी हेल्प की जाएगी। तो चलिए आज हम लोग जो है माइक्रोबायोलॉजी पढ़ेंगे। ठीक है, तो माइक्रोबायोलॉजी से आज हमारा देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। सीगेल सीगेल कोरिनोबैक्टीरियम क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी ई कोली में से कौन सा बैक्टीरिया जो है। ठीक है, इसमें से बताना है कि इसमें से कौन सा जो है वो बैक्टीरिया है। ठीक है, ऑप्शन देखिए, फर्स्ट है सीगेल कोरिनीबैक्टीरियम कोलीस्ट्रीडियम टिटेनी, तो ई कोलाई। ठीक है, ई कोलाई जो है बैक्टीरिया हमारे आंत में पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा।
ठीक है, चलिए अब सेकेंड नंबर हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। तरल मीडिया में यानी तरल माध्यम में, ठीक है, यानी कि कोई भी अगर तरल पदार्थ है, ठीक है, तो उसमें बैक्टीरिया को अच्छे से बढ़ने में कितना समय लगता है। ऑप्शन यहाँ पे देखिए, फर्स्ट है 30 से 40 मिनट, ऑप्शन बी है 2 से 3 घंटा, ऑप्शन सी है 3 से 4 घंटा, ऑप्शन डी है 1 से 2 घंटा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर हो जाएगा, 3 से 4 घंटा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस धब्बे को एसिड फास्ट धब्बा भी कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन देखिए, फर्स्ट है ग्राम धब्बा, ऑप्शन बी है जेल नसेन स्टेन, ऑप्शन सी है शिखा धब्बा, ऑप्शन डी है भारतीय धब्बा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर हो जाएगा, जेल नसेन स्टेन। ठीक है, चलिए अब 4 नंबर हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन क्या करता है, ग्राम धब्बा करते समय स्लाइड को ठीक कोर्टिकुलर इलाज के लिए किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है। ग्राम धब्बा, ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन देखिए, फर्स्ट है एथेनॉल, ऑप्शन बी है मेथेनॉल, एसीटोन और पानी। तो ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर हो जाएगा, एसीटोन। चलिए अब हम लोग यहाँ पे 5 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। ग्राम धब्बे के दौरान डाइल्यूट कार्बोल कुचिसीन का उपयोग किसके लिए किया जाता है। ठीक है, जो डाइल्यूएंट है यहाँ पे कार्बोल कुचिसीन, उसका उपयोग किस लिए किया जाता है। तो ऑप्शन देखिए, फर्स्ट है स्टेनिंग, ऑप्शन बी है काउंटर स्टेनिंग, ऑप्शन सी है डिक्लाइरेजेशन, ऑप्शन डी है एजेंट के लिए। तो ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर हो जाएगा, काउंटर स्टेनिंग के लिए। ठीक है, चलिए अब हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। ग्राम धब्बे को सबसे पहले किसने वर्णित किया था। यहाँ पे किसने नहीं होगा, ठीक है, यहाँ पे ईस्वी दिया हुआ है, तो कब वर्णित किया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन देखिए, फर्स्ट है 1884, ऑप्शन बी है 1870, ऑप्शन सी है 1900, ऑप्शन डी है 1895। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है राइट आंसर हो जाएगा, 1884। चलिए यहाँ पे 7 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विशेषता यूकैरियोटिक कोशिकाओं की नहीं है। ठीक है, यानी यूकैरियोटिक की नहीं है, यानी कि प्रोकैरियोटिक की है। क्योंकि देखिए सेल जो है, यहाँ पे सेल की अगर बात करें तो वो 2 टाइप की होती है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, 2 प्रकार की कौन कौन सी है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। तो वो प्रोकैरियोटिक की नहीं है, यानी कि यूकैरियोटिक सेल की जो है ये विशेषता है। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे देखिए, ऑप्शन फर्स्ट है यहाँ पे न्यूक्लियस, ऑप्शन बी है यहाँ पे मल्टीपल क्रोमोसोम, ऑप्शन सी है 70S क्रोमोसोम, ऑप्शन डी है डबल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। देखिए राइबोसोम जो है 2 टाइप का होता है, 70S और 80S। ठीक है, तो ये जो 70S है ना, वो प्रोकैरियोटिक में पाया जाता है, यूकैरियोटिक में 80S राइबोसोम पाया जाता है। ठीक है, अगर यहाँ पे प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक की बात करें तो प्रोकैरियोटिक जो है किस किस में होता है, जैसे कि बैक्टीरिया हो गया, नीलहरी शैवाल, इस सब में प्रोकैरियोटिक पाया जाता है। ठीक है, और जो यूकैरियोटिक सेल है ना, ये जो है वेल डेवलप कोशिका है। ठीक है, इसमें दोहरी झिल्ली पाया जाता है। ठीक है, दोहरी झिल्ली पाया जाता है, यानी कि डबल मेम्ब्रेन पाया जाता है। डबल मेम्ब्रेन के आवरण जो है, केंद्रक आवरण में क्या होता है, घिरा एक केंद्रक, सुस्पष्ट केंद्रक पाया जाता है। ठीक है, इसमें और क्या क्या अगर इसकी विशेषता की बात करें तो
जो प्रोकैरियोटिक होता है ना, प्रोकैरियोटिक में सेल की बहुत सारी ऐसी जो है अंग है वो नहीं पाया जाता है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जो प्रोकैरियोटिक होता है ना, उसमें जैसे कि गोल्जी बॉडी हो गया, ठीक है, और केंद्रक जो मेम्ब्रेन होता है ना वो नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ मेम्ब्रेन पाया जाता है। डबल मेम्ब्रेन नहीं पाया जाता है, डबल मेम्ब्रेन यूकैरियोटिक में पाया जाता है। ठीक है, कोशिका भित्ति की बात करें तो पाया जाता है, लेकिन जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है उसमें प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का बना रहता है। लेकिन जो यूकैरियोटिक सेल होता है, यूकैरियोटिक में कोशिका भित्ति जो होता है वो वहाँ पे सेलुलोज की बनी होती है, जो कि बहुत ही हार्ड होता है। ठीक है, और प्रोकैरियोटिक की बात करें तो प्रोकैरियोटिक में सेंट्रियोल भी नहीं पाया जाता है। ठीक है, और क्या नहीं पाया जाता है, और लाइसोसोम भी नहीं पाया जाता है, और माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं पाया जाता है। ठीक है, और ये सारा जो है यहाँ पे यूकैरियोटिक में पाया जाता है। चलिए यहाँ पे 8 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में निम्नलिखित में से कौन सा विशेषता नहीं है। ठीक है, तो अभी इसका आंसर मैं जस्ट बताई हूँ, तो इसका आंसर सभी लोग कमेंट में दीजिएगा क्या होगा। देखिए ऑप्शन फर्स्ट है यहाँ पे। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है कि प्रोकैरियोटिक की विशेषता नहीं है, यानी कि यूकैरियोटिक की है विशेषता वो। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया और यहाँ पे कोशिका दीवार, बैक्टीरियल न्यूक्लियस और प्रेजेंट ऑफ लाइसोसोम। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो डी हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया की अगर बात करें तो प्रोकैरियोटिक में ना यहाँ पे ये माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे ये क्वेश्चन जो है थोड़ा डाउट है। माइटोकॉन्ड्रिया लाइसोसोम दोनों नहीं पाया जाता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे 9 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। एंटीबॉडी का उच्चतम डाइल्यूएशन जो अपने विशिष्ट एंटीजन के साथ प्रतिक्रिया करेगा उसे क्या कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन देखिए, फर्स्ट है टीटर, ऑप्शन बी है उच्चता पूर्वक डाइल्यूएशन, ऑप्शन सी है टाइटर, ऑप्शन डी है प्रतिवर्धक। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पे हम लोग 10 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। एक घोल की अम्लीयता या क्षारीयता को सूचित करने वाले प्रतीक क्या कहलाता है। ठीक है, अम्ल और क्षार को सूचित करने वाले प्रतीक को क्या बोलते हैं। ऑप्शन देखिए, फर्स्ट है पीएच, दोनों पीएच ही दिया हुआ है। ऑप्शन सी है यथाशक्ति, ऑप्शन डी है ईसी। तो यहाँ पे पीएच हो जाएगा। ठीक है, इस पीएच लेवल से ही हमको पता चलता है कि वो पदार्थ जो है अम्लीय है या क्षारीय है या उदासीन है। ठीक है, यहाँ पे ये जो पीएच स्केल होता है, पीएच स्केल में 1 से लेकर के 14 तक काउंटिंग रहता है, बीच में यहाँ पे 7 रहता है। अगर किसी भी वस्तु का पीएच मान 7 है तो यानी कि वो उदासीन है। उदासीन मीन्स क्या हो गया, यानी कि वो ना तो एसिडिक है, नहीं यहाँ पे अल्कली है। ठीक है, यानी कि ना अम्लीय है और ना कि क्षारीय है, यानी कि उदासीन है। जैसे कि पानी का पीएच मान 7 होता है, अगर 7 से कम है, 1 से लेकर के अगर 7 से कम है, 6.9 भी है तो वो अम्लीय होता है। अगर 7 से अधिक है यानी कि 7.1 भी है और 14 तक, यहाँ पे मैक्सिमम 14 तक होता है पीएच मान, तो वो क्षारीय हो जाएगा। जैसे कि अगर हम लोग जो है HCl की बात करें, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो कि हमारे आमाशय यानी कि स्टोमक में पाया जाता है, इसका पीएच मान होता है 1.2 होता है। देखिए आप लोग को इन सारे क्वेश्चन का जो है, इन सारे क्वेश्चन को आप लोग को जो है रिवीजन करना है। ठीक है, तो रिवीजन करना है, इसके लिए आप लोग जो है PDF ले लीजिए,
बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिएगा आप लोग एग्ज़ाम में बैठिएगा, एग्ज़ाम में अगर इससे जो है क्वेश्चन ना आए तो बोलिएगा, ठीक है। यहाँ पे जो है आप लोग इस नंबर पे 87 89 69 42 29, ठीक है। आप लोग पीडीएफ लीजिए, ठीक है। और पढ़ाना जो है मेरी ज़िम्मेदारी है। क्वेश्चन अगर एग्ज़ाम में नहीं आए तो फिर आप बोलिएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे देखिए जो पढ़ाया जा रहा है बस आप लोग उतना करके जाइए, ठीक है। आप लोग को जो है रिज़ल्ट कोई नहीं रोक सकता है। आप लोग को नौकरी पक्की है, एक सीट आपका ही होगा, ठीक है। लेकिन जितना बताया जा रहा है, जितना बोला जा रहा है उतना कीजिए, ठीक है। पीडीएफ जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से जो है यहाँ पे 40 से 50% क्वेश्चन जो है यहाँ पे प्रीवियस ईयर से ही क्वेश्चन रहता है। चूँकि देखिए अदर स्टेट में भी वो क्वेश्चन आया है तो सारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही है, ठीक है। तो आप लोग उससे रिलेट कर पाइएगा, उससे आप लोग देख पाइएगा कि किस टाइप का क्वेश्चन जो है आता है। तो उससे आप लोग को एक अंदाज़ा भी मिल जाएगा कि हमें क्या पढ़ना है, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि आप लोग को जो है आपका बेहतर तैयारी हो पाएगा, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग स्कोर कर पाइएगा। तो उसमें आप लोग पीडीएफ लीजिएगा ना तो आप लोग को टेस्ट सीरीज़ भी लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सेम जैसा टेस्ट सीरीज़ में होता है वैसा वो जो है अरेंज किया गया है क्वेश्चन, ठीक है। तो आप लोग उसको टेस्ट सीरीज़ की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप लोग जो है पीडीएफ लीजिए और सिलेक्शन आपका जो है पक्का है। क्वेश्चन वहीं से आएगा, कहीं से नहीं आने वाला है, ठीक है। क्वेश्चन तो वहीं से आएगा। 11 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। वह जीवाणु जो किसी अन्य जीव से अपनी खुराक लेता है, यानी कि भोजन लेता है और बदले में कुछ नहीं देता है, यानी कि वो जो है जिस पे डिपेंड है, तो जिस पे डिपेंड है उससे उसको कोई फ़ायदा नहीं है, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, ठीक है। ऑप्शन देखिए, फर्स्ट है पैरासाइट, ऑप्शन बी है मोनोसाइट, ऑप्शन सी है सिम्बायोट, ऑप्शन डी है हेलमिंथ, ठीक है। तो यहाँ पे पैरासाइट जो है राइट आंसर हो जाएगा। परजीवी जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि जू क्या है, हमारे सिर में रहता है, हमसे ब्लड लेता है, लेकिन उसके बदले में हमें क्या मिलता है, कुछ नहीं, उल्टा हमें नुकसान ही होता है। तो ये जू क्या है, पैरासाइट है, ठीक है। चलिए यहाँ पे 12 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। जेनेटिक सामग्री में कोई परिवर्तन क्या कहलाता है, ठीक है। यानी कि जेनेटिक यानी कि डीएनए में परिवर्तन, ठीक है। जेनेटिक सामग्री यानी कि जेनेटिक मटेरियल क्या है, डीएनए है, आरएनए है, ठीक है। उसमें परिवर्तन हम क्या बोलेंगे, ठीक है। अगर डीएनए में परिवर्तन हो रहा है तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे। ऑप्शन देखिए, फर्स्ट है म्यूटेंट, ऑप्शन बी है म्यूटेशन, ऑप्शन सी है जीनोटाइप, ऑप्शन डी है एनोमेली, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी म्यूटेशन। इसको हिंदी में उत्परिवर्तन भी बोलते हैं, उत्परिवर्तन, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि डीएनए में बदलाव आ जाता है। वो कोई कारण से भी हो सकता है, जैसे कि जेनेटिक कारण भी हो सकता है या फिर केमिकल कारण भी हो सकता है, ठीक है। तो उसे हम लोग म्यूटेशन बोलते हैं। देखिए केमिकल कारण कौन सा हो गया, जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे मार्केट में, जैसे कि हम लोग अमरूद ले सकते हैं। जैसे कि देसी अमरूद कैसा होता है और जो आजकल आ रहा है एकदम बड़ा बड़ा वाला अमरूद, उसमें बिना बीज वाला, तो वो अमरूद क्या क्या है, वो म्यूटेशन है, परिवर्तन है। उसके जीन में क्या किया गया है, छेड़छाड़ किया गया है, जिसके कारण उसका एक नया रूप बन जाता है। जैसे कि आप लोग जेनेटिक में देख लीजिए कि गाय, ठीक है, गाय ले लीजिए, तो गाय की बहुत सारी नस्लें होती हैं। गाय तो सब है, लेकिन उसमें गाय में भी अलग अलग टाइप की होती है गाय। तो वो क्या है, वो गाय में एक जेनेटिक म्यूटेशन के कारण से वो ऐसे हुआ है, ठीक है तो वो गाय,
ठीक है। तो जेनेटिक यानी कि डीएनए में परिवर्तन को हम लोग डीएनए आरएनए में परिवर्तन, डीएनए आरएनए को हम लोग दोनों को कॉम्बिनेशन करें तो उसको हम लोग जेनेटिक मटेरियल बोलते हैं। ठीक है, यानी कि जेनेटिक सामग्री उसमें परिवर्तन हो रहा है तो उसे हम लोग म्यूटेशन यानी कि उत्परिवर्तन बोलते हैं। ये उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने सबसे पहले दिया था? चार्ल्स डार्विन ने। ठीक है, किसने? चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन। ठीक है, चलिए अब हम लोग 13 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। जब दो कोशिकाएं एक जैसी हो तो उन्हें क्या बोलते हैं? ऑप्शन देखिए, फर्स्ट है क्लोन, ऑप्शन बी है आइडेंटिकल, ऑप्शन सी है अल्टरनेट, ऑप्शन डी है यहाँ पर रिप्लिकेटेड। ठीक है, तो यहाँ पे आइडेंटिकल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए 14 नंबर हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। वह जीव जिससे परजीवी अपनी पोषण प्रदान करता है उसे क्या बोलते हैं? ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन देखिए, फर्स्ट है सिम्बायोट, होस्ट, पैथोजन और कैरियर। तो होस्ट जो है राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि जो जू है वो परजीवी है यानी कि पैरासाइट है, और जो मनुष्य है वो क्या हो गया? होस्ट हो गया। ठीक है, चलिए यहाँ पे 15 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। कोशिकाओं में पाए जाने वाले गुणसूत्रों पर स्थित वंशानुगत इकाई को क्या कहते हैं? ठीक है, यानी कि गुणसूत्र यानी कि क्रोमोसोम का सबसे छोटी इकाई उसे हम लोग क्या बोलते हैं? ऑप्शन देखिए, फर्स्ट है जीन, ऑप्शन बी है एलेन, कोडोन और क्रोमोसोम। ठीक है, तो यहाँ पे जीन जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जीन से जीन राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पे 16 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। लिम्फेटिक फाइलियासिस का कारण बनने वाला जीवाणु कौन सा है? ठीक है, यहाँ पे लिम्फेटिक फाइलियासिस से क्या होता है? फाइलेरिया होता है। ठीक है, लेकिन लिम्फेटिक फाइलियासिस का कारण कौन सा जीवाणु होता है? ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे लिम्फेटिक फाइलियासिस यानी कि इसका मतलब हुआ हाथी पाँव। ठीक है, तो हाथी पाँव जो होता है वो किस बैक्टीरिया के कारण होता है? ऑप्शन देखिए, फर्स्ट है मलेरिया, ऑप्शन बी है वुचेरिया ब्रैंकोफिटी, ऑप्शन सी है यहाँ पे टोकोप्लाज्मा, ऑप्शन डी है प्लाज्मोडियम। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर हो जाएगा, वुचेरिया ब्रैंकोफिटी। ठीक है, चलिए यहाँ पे हम लोग 17 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। किस जीव का कुल आनुवांशिक सामग्री जो है, किसी जीव का जो है जितना उसके में आनुवांशिक यानी जेनेटिक मटेरियल है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? कुल आनुवांशिक। ठीक है, तो ऑप्शन देखिए, फर्स्ट है जीनोम, ऑप्शन बी है फिनोटाइप, ऑप्शन सी है क्रोमोसोम, ऑप्शन यहाँ पे डी है जीनोम। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, जीनोम जो है राइट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। वह वस्तुएं जिन्हें रोगजनक सूक्ष्म जीवों से संदूषित किया जाता है उन्हें क्या कहा जाता है? ऑप्शन देखिए, फर्स्ट है फोमिट्स, ऑप्शन बी भी वही दिया है फोमिट्स, ऑप्शन सी है कंटेमिनेट, ऑप्शन डी है जर्म्स। तो ऑप्शन जो है बी राइट आंसर हो जाएगा, फोमिट्स। ठीक है, चलिए यहाँ पे 19 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। वह पदार्थ जो रोगी के शरीर से बाहर के जीवाणुओं द्वारा उत्पन्न होता है उसे क्या बोलते हैं? देखिए क्या क्वेश्चन कहा जा रहा है, वह पदार्थ जो रोगी के शरीर से बाहर के जीवाणुओं द्वारा उत्पन्न होता है। ठीक है, ऑप्शन देखिए, फर्स्ट है एक्सोजेनस, इंडोजेनस, लोकल। तो यहाँ पे एक्सोजेनस जो है राइट आंसर हो जाएगा।
चलिए 20 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। सूक्ष्म जीवों का विकास और गुणन क्या कहलाता है? सूक्ष्म जीव यानी कि माइक्रो जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनका विकास होता है, ठीक है। कैसे डेवलपमेंट करते हैं? गुणन विधि द्वारा, ठीक है। तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? ऑप्शन देखिए, फर्स्ट है इन्फेक्शन, ऑप्शन बी है कल्चर, ऑप्शन सी है पैथोजेनिक, ऑप्शन डी है रिपब्लिकेशन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? कल्चर जो है राइट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे दो टाइप के आप लोग वर्ड यहाँ पे पढ़ रहे होंगे, फिनोटाइप, ठीक है। फिनोटाइप और जीनोटाइप, ठीक है, जीनोटाइप। तो इन दोनों में अंतर क्या है? देखिए फिनोटाइप जो हमें फिजिकली दिखाई पड़ता है, जो लक्षण किसी अगर जीवधारी में, किसी प्राणी में, ठीक है, जो हमें लक्षण उसका प्रत्यक्ष रूप से दिखाई पड़ता है उसे हम लोग फिनोटाइप बोलते हैं। और जीनोटाइप जो आनुवांशिक लक्षण है, ठीक है, जीन का, ठीक है, जो हमें दिखाई नहीं देता है उसे हम लोग फिनोटाइप बोलते हैं। तो ये दोनों वर्ड में यही अंतर है, जीनोटाइप और फिनोटाइप, ठीक है। और अगर हम लोग यहाँ पे जीन वर्ग शब्द आ रहा है, तो जीन शब्द सबसे पहले किसने दिया था? जो हानसन नामक व्यक्ति ने दिए थे जीन शब्द सबसे पहले, ठीक है। अगर यहाँ पे क्रोमोसोम का एक बात आ रहा था, यानी कि गुणसूत्र उसको हिंदी में बोलते हैं, तो मनुष्य में कितने गुणसूत्र होते हैं? ये सभी लोग आप लोग कमेंट में बताइएगा कि कितने गुणसूत्र मनुष्य में होते हैं, ठीक है। अगर हम लोग बात करें कि अगर सबसे ज़्यादा गुणसूत्र किस में होता है, तो एक टेरिडोफाइट्स होता है, ठीक है। उसमें सबसे ज़्यादा गुणसूत्र होता है, यहाँ पे 1300 से 1600 के लगभग में होता है गुणसूत्र, ठीक है। यही जो गुणसूत्र होता है ना एक्स और वाई, ठीक है, उसमें होता है एक्स और वाई, यही जो है लिंग निर्धारण करता है, यानी सेक्स निर्धारण कौन करता है? क्रोमोसोम, एक्स और वाई, ठीक है। अगर एक्स एक्स हुआ तो वो लड़की, अगर एक्स वाई हुआ तो इसका मतलब कि लड़का, ठीक है। तो ये क्रोमोसोम ही निर्धारण करता है। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? तो ओटी असिस्टेंट का क्लास जो है स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। तो आप सभी लोग जो है डेली क्लास को अटेंड कीजिए। साथ ही में अगर ओटी असिस्टेंट के प्रीवियस ईयर, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप लोग को चाहिए तो आप लोग जो है क्वेश्चन आप लोग ले सकते हैं। यहाँ पे मैं चंदन सर का नंबर दे रही हूँ, देखिए 87 89 69 42 29, ठीक है। ये चंदन सर का नंबर है। इस नंबर पे आप लोग जो है व्हाट्सअप कर सकते हैं या फिर कॉल कर सकते हैं। आप लोग को जो है पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। ओटी असिस्टेंट का पीडीएफ आप लोग को मिल जाएगा, ठीक है। तो आप लोग को सभी को पता है वैकेंसी आ चुकी है। आप लोग जो है फॉर्म फिलअप जो है जल्द से जल्द कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद आप लोग का एग्ज़ाम होगा, आप सभी को पता है, ठीक है। सीबीटी एग्ज़ाम होगा, ठीक है। सीबीटी एग्ज़ाम होगा यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, ठीक है। ऑनलाइन यानी कि एग्ज़ाम होगा, आप सभी को पता है, ठीक है। इसमें मेन बात ये है कि देखिए इसमें नेगेटिव मार्किंग रहता है, इसीलिए आप लोग जो है तैयारी अच्छा से कीजिए, क्योंकि देखिए परमानेंट वैकेंसी जो है जल्दी नहीं आती है, ठीक है। अभी आई है, फिर कितने सालों बाद वैकेंसी आएगी ये किसी को नहीं पता। इसीलिए आप लोग जो है अपना तैयारी जो है बेहतर बनाने के लिए आप लोग इस नंबर पे कांटेक्ट कीजिए और आप लोग जो है पीडीएफ ले लीजिए। देखिए पीडीएफ में इसमें ख़ास बात ये है कि इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहेगा, साथ में जो है यहाँ पे देखिए, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आप लोग सोचिएगा कि कैसे रहेगा। तो अदर स्टेट में जो है एग्ज़ाम हुआ है तो पता है कि किस टाइप का क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो वो सारा क्वेश्चन इंक्लूड किया गया है, क्योंकि यहाँ पे तो फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम हो रहा है,
ठीक है। यहाँ पे जो भी परमानेंट वाले वैकेंसी में यहाँ पे बीटीएससी पहली बार एग्ज़ाम ले रही है, तो अदर स्टेट का भी इसमें क्वेश्चन इंक्लूड किया गया है। किस टाइप का क्वेश्चन जो है आ रहा है, तो आप लोग जो है जल्द से जल्द पीडीएफ ले लीजिए। क्लास जो है यूट्यूब पे अटेंड जो है डेली कीजिए। इसमें आप लोग को जो है जो भी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है कराया जाएगा, प्रीवियस ईयर से रिलेटेड क्वेश्चन कराया जाएगा। साथ में जो है जो क्वेश्चन आ रहा है सबका जो है यहाँ पे थ्योरी भी साथ साथ में आप लोग को कंप्लीट करवाया जा रहा है। ठीक है, तो आप लोग जो है जल्द से जल्द जो है इस नंबर पर कांटेक्ट करके पीडीएफ लीजिए, क्लास जो है डेली अटेंड कीजिए, क्योंकि देखिए ये मौका बार बार नहीं आने वाली है। आप सभी को पता है, ठीक है, मौका बार बार नहीं आने वाली है। तो इसीलिए आप लोग अगर अगली वैकेंसी का जो है वेट नहीं करना चाहते, आप चाहते हैं कि इसी वैकेंसी में आपका जो है नौकरी पक्की हो जाए, ठीक है, तो जल्द से जल्द जो है यहाँ पे पीडीएफ लीजिए, पढ़िए, और यूट्यूब पे भी क्लास कराया जा रहा है उसको अटेंड कीजिए। ठीक है, अगर किसी क्वेश्चन में आप लोग को डाउट है तो भी इस नंबर पे आप अपना डाउट जो है कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, डाउट क्लियर कर सकते हैं। ओटी असिस्टेंट से अगर आप लोग को जानकारी चाहिए तो इस नंबर पे आप लोग कांटेक्ट कीजिए। आप लोग को जो है यहाँ पे पूरी हेल्प की जाएगी।